तो हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी सेकंड चैप्टर की क्लास का। फर्स्ट क्लास कौन सी क्लास? क्लास नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन एवं विकास हमने कर लिया था। ठीक है, किस किस को समझ में आया था? कोई बताएगा हमें? है भाई, किस किस को समझ में आया था? किस किस को समझ में आया था, किस किस को नहीं आया था, जल्दी से बता दो कमेंट में। और अपनी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बता दो। हार मानने वालों में से तो ये नहीं है? ऐसा तो नहीं है किसी ने ताना मार दिया और रुक गए, ऐसा तो नहीं है ना? एक राजस्थानी कहावत है कि माटी में पसीनो गिरसी एक दिन सोनो उपजसी। कि माटी में पसीनो गिरसी एक दिन सोनो उपजसी, आज भले दुनिया हंसती काल सफलता थाने मिलसी। काल सफलता थाने मिलसी मतलब आज भले ही पसीना बूंद जिकी थारी बूंद है पसीना की बा माटी में गिर जाए, लेकिन एक दिन सोनो बन के उगेगी। और आज भले ही दुनिया लोग थार पर हंसण ला रहे, लेकिन अगर ते मेहनत करी तो काल थाने सफलता ज़रूर मिलसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास सेकंड, वैसे मतलब सॉरी सेकंड चैप्टर वाली क्लास नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो जितने भी भाई बंधु हैं वो जुड़ जाइए। और मैं डस्टर वगैरह देख लेता हूँ, किधर छोड़ दिया मैंने, शायद यार बाहर छोड़ के आ गया। नहीं मिल गया। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट क्लास है तो बढ़िया कर, एकदम बढ़िया हो। सबसे पहले बात करते हैं अपन किस चीज़ की पूछो। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 है हमारा वनस्पति एवं जीव जंतु। फर्स्ट पॉइंट, वनस्पति एवं जीव जंतु। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब इसमें हम वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वनस्पति के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? वनस्पति के बारे में। आप देखो, वनस्पति से आप क्या समझते हो? आप सबसे पहले तो आप बताओ कमेंट में कि मैं वनस्पति से ये समझता हूँ। ठीक है, देखो, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे जितने भी हैं, ठीक है, और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो सारे के सारे क्या कहलाती है? वनस्पति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ क्या कहलाती है? या इन्हें क्या कहते हैं? वनस्पतियों को क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। आगे बात समझे? वनस्पति कहते हैं मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे क्या है? वनस्पति है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण कि भैया आप इसका उदाहरण भी दो हमें, तो बिल्कुल देंगे, उदाहरण भी देंगे आपको। देखो, आपने नीम देखा है, ये क्या है? वनस्पति है। पीपल वनस्पति है, बरगद वनस्पति है, और बाकी जितने भी पेड़ पौधे हैं, देवदार हो गया, सागौन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? वनस्पति है। ठीक है, ये तो हो गई उदाहरण। अब हम बात करते हैं जीव जंतुओं की। किसकी? जीव जंतुओं की। जीव जंतु। अब जीव जंतु से आप क्या समझते हो? देखो, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे, ये तो सारे की सारी क्या है? वनस्पतियां हैं। लेकिन किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पशु पक्षी और अन्य जीव क्या कहलाते हैं? जीव जंतु। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं अन्य जीव। ठीक है, अन्य जीव क्या कहलाते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? जीव जंतु कहते हैं। जीव जंतु
कहते हैं। अगर उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपने शेर को देखा है? जी हाँ बिल्कुल देखा है। हाथी को देखा है? जी हाँ बिल्कुल देखा है। घोड़े को देखा है? जी हाँ बिल्कुल देखा है। हिरण को देखा है? जी हाँ बिल्कुल देखा है। तो ये सारे के सारे क्या है, जितने भी पक्षी है वो सारे के सारे क्या है, क्या है भाई, जीव जंतु है। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु सारे के सारे क्या है भैया, सारे के सारे क्या है, जीव जंतु है। आ गई बात समझ में? अब बात करते हैं भारत की जैव विविधता। क्या, किसकी बात करते हैं? भारत की जैव विविधता। क्या समझते हो भाई भारत की जैव विविधता से आप? कोई बताएगा? कितने नंबर मतलब कितने टोटल मेगा जीव विविधता वाले देश है विश्व में? कितने हैं, कोई बताएगा? 17। कितने हैं? 17। और 17 में से एक अपना इंडिया भी है, यानी कि भारत भी है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो एक बात तो है, मतलब आपने प्राउड फील की तो मूवमेंट है यो कि 2017 में आपनो एक भारत भी शामिल हुआ है, बहुत बढ़िया बात है या तो। ठीक है, टॉप 17 में अपना इंडिया भी आता है। आ गई बात समझ में? तो भैया ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? वनस्पति जीव जंतु वाला पार्ट है। तो वनस्पति के बारे में अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? वनस्पति कहलाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, और आपका जितना देवदार है, सोगान है, जितने भी है पेड़ पौधे वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताएगा कोई? वनस्पति कहलाते हैं। जीव जंतु की अगर हम बात करें, जीव जंतु क्या कहलाते हैं या किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अन्य जितने भी जीव है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जीवन लिख दिया क्या यहाँ पे, सॉरी है, जीव जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल की, उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमने उदाहरण की बात की थी, शेर, बकरी, घोड़ा, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, सारा का सारा क्या है? जीव जंतु ही तो है। कीड़ा मकोड़ा सारा का सारा क्या है? जीव जंतु ही तो है। थे तो कीड़ा मकोड़ा को नहीं होला हैं, थे जीव जंतु को नहीं, थे इंसान हो। ठीक है, थे इंसान हो। फिर बात करिए आप भारत की जैव विविधता। तो भारत की जैव विविधता टोटल कितने विश्व में जैव विविधता वाले देश है? या अगर हम बात करें 17 मान लो, 17 जितने भी भारत में टॉप 17 है ना जैव विविधता वाले देश, उन 17 में से एक हमारा भी आता है। वैसे तो सभी में होती है जैव विविधता, लेकिन इंडिया और बाकी अगर विश्व में बात करें तो जो टॉप 17 है उसमें से अपना एक इंडिया भी है, प्यारा भारत भी है मेरे भाइयों। हैं, आगे बात समझ में? आगे की नहीं आगे? तो इसी बात पे जिंदगी का एक संदेश हो जाए, इसी बात पे एक जिंदगी का संदेश हो जाए कि रेती में भी फूल खिले, हिम्मत वालों कदे नहीं हिले, समय बदले भाग बदले, मेहनत वालों ज़रूर सफल मिले। है तो मेहनत करते रहो, ज़रूर सफल होंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे बात समझ में? अब अगर बात करें अपन, भारत में हज़ारों प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। हर मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अगर हम बात करें भारत के प्रमुख वन्य जीव की, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रमुख वन्य जीव की। देखो मेरे को लिखने से ज़्यादा बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के प्रमुख वन्य जीव की तो बंगाल टाइगर, नाम सुना होगा। टाइगर फिल्म देखी आपने? बंगाल टाइगर, तो वो फिल्म वाला टाइगर नहीं है, ये रियल वाला टाइगर है। बंगाल टाइगर। आगे बात समझे? फिर आता है एशियाई शेर। एशियाई शेर देखा है? एशियाई शेर। फिर आता है हमारा हाथी। क्या? हाथी। हाथी तो लगभग
हर जंगलों में मिल जाता है लगभग। वैसे मतलब बड़े बड़े जंगलों में, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा जंगल है उसमें हाथी मिल गया, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जंगलों में लगभग देशों में हाथी मिल जाता है। लेकिन एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा ज़्यादातर नहीं मिल पाता। मतलब ये कम है। क्या है, इनकी जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है। इनकी जो जाति है ना वो विलुप्त होने के कगार पे है। आगे बात समझ में। हीम तेंदुआ, क्या हीम तेंदुआ, ये लिख लो। जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे पीछे करके, अगर नहीं लिखा अभी पीछे करके वापस से लिख लो इन चीज़ों को, ठीक है। कस्तूरी मृग, मृग मतलब समझते हो हिरण, मृग मतलब होता है हिरण। कस्तूरी हिरण, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सारे के सारे क्या है, भारत के प्रमुख वन्य जीव है। क्या है, भारत के प्रमुख वन्य जीव है। आ गई बात समझ में। इसको मिटा दे मेरे भाई, मिटा देते हैं। अगर नहीं लिखा है तो वापस से पीछे करो, रोको और लिखो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ है, एक बार हो गई तो उसे दोबारा देखा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं उसे दोबारा लिखना पड़ेगा। पीछे करो, देखो, रोको और लिखो। अब बात करें अगर भारत की प्रमुख वनस्पतियां, भारत की प्रमुख वनस्पतियां, अगर भारत की प्रमुख वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सागौन। देखा है सागौन का पेड़, सागौन। देवदार की लकड़ी देखी है, देवदार की लकड़ी होती है तो देवदार का पेड़ भी होता है। जी हाँ बिल्कुल। और कोई बता सकता है कि और क्या हो सकता है? चीड़, बांस, चंदन। जी हाँ बिल्कुल, चीड़, बांस, चंदन। आ गई बात समझ में। ये क्या है, भारत की प्रमुख वनस्पतियां हैं, ठीक है। आगे बात समझे। भारत की प्रमुख वनस्पतियां कौन सी है? साल, सागौन, देवदार, चीड़, बांस, चंदन, ठीक है। अब बात करें जैव विविधता का महत्व। हैं, जैव विविधता, विविधता का महत्व। क्या महत्व है भाई? जैव विविधता का क्या महत्व है बताओ। तो ये क्या काम करती है? पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना इसका काम है। क्या है? संतुलित बनाए रखना इसका काम है। अगला कौन सा काम हो सकता है इसका? भोजन, औषधि और भोजन प्राप्त हो सकता है हमें इससे। भोजन हो गया, भोजन, औषधि, औषधि तथा लकड़ी, लकड़ी, लड़की ना लिख दूँ कहीं, लकड़ी प्रदान करना। ये बात समझे। इससे क्या होती है? लकड़ियाँ प्रदान की करती है या फिर प्राप्त होती है। यहाँ पे लिख लो प्राप्त, प्राप्त होती है। आगे बात समझ में। अगला, पर्यटन को बढ़ावा देना। जी हाँ बिल्कुल, पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला कोई बताएगा? पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला कोई बताएगा? जलवायु को संतुलित रखना। हाँ, जलवायु संतुलन। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण। और कुछ? ये क्या है? ये है जैव विविधता का महत्व, यानी कि ये इंपॉर्टेंस इसका क्या है? महत्व है। तो ये क्या करती है? पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है। भोजन और औषधि, लकड़ी वगैरह इससे प्राप्त होती है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जलवायु संतुलित रहती है, मिट्टी का संरक्षण होता है, ठीक है। किन से? जैव विविधता का। ये है जैव विविधता का महत्व। आगे बात समझ में। जैव विविधता का महत्व क्या क्या है? जल्दी से। पर्यावरण को संतुलित रखना, भोजन, औषधि, लकड़ी प्राप्त करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, जलवायु संतुलन, मिट्टी का संरक्षण।
ठीक है, तो ये क्या है, जैव विविधता का महत्व है। आगे बात समझे। अब अगर बात करें तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, क्या कारण है? आपको क्या लगता है किस कारण से वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं सारे के सारे? कोई कारण तो होगा, ऐसे तो है नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं, अपने आप हो रहे हैं। इंसान हैं हम, तो हम जानवरों के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके घर थोड़ी उजाड़ते हैं। यही है सबसे बड़ा तथ्य कि हम तो कुछ करते ही नहीं। जी हाँ, आप कुछ करते नहीं, लेकिन बहुत कुछ कर देते हैं। आप वनों की कटाई कर देते हैं, जिससे जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं। आप शिकार करते हैं, आप प्रदूषण करते हैं। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस कारण पेड़ काटे जा रहे हैं, ज़मीनें खाली की जा रही है। जो जीव जंतु रह रहे हैं वो बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर, और उन्हें अपना घर ना मिलने पर वो मर जाते हैं, या उनका शिकार हो जाता है, या वाहनों के नीचे आकर मर जाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी कारण सारे के सारे जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। अगर कैसा हो, अगर आपका घर आपसे छीन लिया जाए और आपको बेघर कर दिया जाए, कैसा लगेगा? लेकिन आप जब इन जीव जंतुओं को बेघर कर देते हो, इनके घर छीन लेते हो, तो इन्हें भी तो बुरा लगता होगा ना। ये भी तो हमारी तरह नहीं है भले ही, पर है तो इंसानों से बेहतर। क्या है, आज के टाइम में जानवर इंसानों से बेहतर है। इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, लेकिन जानवर जैसा दिखता है वैसा ही होता है, और उससे अच्छा होता है। आगे बात समझ में हैं? अब ये मत समझना कि मैं आपको जानवर बोल रहा हूँ। कुछ जानवर होते हैं, इंसानों के अंदर भी जानवर होते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करें, देखो अगर उद्योगों का विस्तार होगा तो भी वनों की कटाई होगी, ज़मीनें कम पड़ेगी, ज़मीनें पाने के लिए वनों की कटाई की जाएगी, हैं? तो इन सब से भी जो वन्य जीव है वो विलुप्त हो रहे हैं। सड़क बन रही है, रेल मार्ग बन रही है, पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, पता नहीं कितने जीव जंतुओं के वहाँ पर घर होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, कई बार प्रकृति भी उनके साथ छेड़छाड़ कर देती है। कुछ तो हम भी छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन कई बार प्रकृति भी गुस्सा होकर छेड़छाड़ कर देती है, यानी कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है। तो उस कारण भी वन्य जीव जितने भी है वो विलुप्त हो रहे हैं। जितने भी नहीं, मतलब कुछ कुछ कैटेगरियाँ हैं वो विलुप्त होती जा रही है। डायनासोर कोई टाइम में होते थे, आपको पता है, आपने देखा है, आपने सुना है, लेकिन होते थे। क्योंकि मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है, हाँ होते थे, लेकिन वो आज विलुप्त हो गए। और उन्होंने उस टाइम क्या थे, इंसानों ने उनकी सुरक्षा नहीं की, उनकी रक्षा नहीं की है, और प्रकृति ने भी इतनी छेड़छाड़ कर दी पृथ्वी के साथ कि सबको विलुप्त कर दिया एक साथ। तो अगर आज हम बचा के रखेंगे तो आने वाले टाइम में जो पीढ़ियाँ हैं वो देख पाएगी इन जीवों को। लेकिन आज हमारे लिए तो ये सब आसान लग रहा है कि हाँ हमने शेर को देखा है, उसको देखा है, लेकिन आने वाले लोगों के लिए सपना जैसा हो जाएगा कि शेर रियल में हुआ करते थे, हिरण रियल में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये विलुप्त हो रहे हैं हमारी वजह से। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो ये विलुप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करें आयुष्यन, IUCN। इसके अनुसार प्राणी प्रजातियों की श्रेणियां की बात करें, ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी है? सबसे पहले आती है सामान्य जातियां, यानी कि नॉर्मल स्पेसीज, सामान्य जातियां। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सामान्य जातियों की। सामान्य जातियों की, सामान्य जातियां। आगे बात समझे, सामान्य जातियों से क्या समझते हो? जिनकी संख्या अभी के टाइम में पर्याप्त है, जिनकी संख्या क्या है, अभी के टाइम में पर्याप्त है। एग्जाम्पल की बात करें, गाय भैंस, क्या गाय भैंस, ये मतलब विलुप्त होने की कगार पर बिल्कुल नहीं है, मतलब इनकी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी कई लोग
गाय को भी नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे लोगों को तो ऐसे बंदूक से उड़ा देना चाहिए। ठीक है, दूसरी जातियाँ, दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी जो श्रेणी है वो है संकटग्रस्त प्रजातियाँ। कौन सी? संकटग्रस्त प्रजातियाँ। आगे बात समझे। दूसरी कौन सी है? संकटग्रस्त प्रजातियाँ। इनसे क्या समझते हो आप? संकटग्रस्त मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर है, जिन्हें विलुप्त होने का खतरा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो बाघ, अभी बाघ विलुप्त होने के कगार पर है। एशियाई शेर की हमने पहले बात की थी, एशियाई शेर ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। हाथी हो गया, ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। काला हिरण, काला हिरण हो गया, ये क्या सारे के सारे क्या है? विलुप्त होने की कगार पे है। अगर तीसरी कैटेगरी की बात करें, तीसरी श्रेणी की अगर हम बात करें तो अति संकटग्रस्त प्रजातियां। कौन सी? अति संकटग्रस्त प्रजातियां। कौन कौन सी? अति संकटग्रस्त प्रजातियां। तो ये जातियां बोल रहा हूँ, ये प्रजाति वो प्रजाति है जिनका समाप्त होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो समाप्त होने का कगार है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो अपना घड़ियाल, भैया अपना घड़ियाल समाप्त होने की बहुत ज़्यादा कगार पे है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको लुप्त होने में है। अभी तो हम घड़ियाल को देख पा रहे हैं, फिर हमारे लिए भी वो हो जाएगा डायनासोर वाला खेल। हाँ, डायनासोर टीवी में देख लेंगे लेकिन कभी रियल में सामने आने का चांस ही नहीं बचेगा। कभी भूल चूक में आ ही जाए शेर वगैरह, वो उनको देख तो लें क्योंकि वो धरती पे अभी है, लेकिन घड़ियाल रहेगा ही नहीं धरती पे, तो किसको देखोगे? टीवी वगैरह में देख लेना, जैसे डायनासोर को देखते हो उसी प्रकार घड़ियाल दिखेगा। तो घड़ियाल भी क्या है? विलुप्त होने की बहुत ज़्यादा कगार पर है। ठीक है, चौथी प्रजातियों की अगर बात करें, चौथी प्रजातियां हैं दुर्लभ प्रजातियां। कौन सी? दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां ये वो प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि इनका क्षेत्र निश्चित होता है, यानी कि ये किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो नीलगिरी तरहर। किस किस ने देखा है नीलगिरी तहर? मैंने पहले तरहर बोल दिया था क्या? हाँ, नीलगिरी तहर किस किस ने देखा है इसको? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है भैया। जी हाँ, तो एक बार सर्च मार के देख लेना नीलगिरी तहर को। ये क्या है? एक विशेष क्षेत्र में, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। ठीक है, छठी अगर बात करें विलुप्त प्रजातियां, पांचवी की अगर हम बात करें तो वो है स्थानिक प्रजातियां। कौन सी? स्थानिक प्रजातियां। ये वो प्रजातियां हैं जो मतलब स्थानिक प्रजातियों से क्या समझते हो आप? यही सेम वाली बात कि ये भी क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली है। ठीक है, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली है। और एग्जाम्पल की बात करें तो अपने नीलगिरी तहर, यही इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि दुर्लभ जातियाँ ये भी किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, और इनकी मतलब संख्या बिल्कुल कम है, या तो आप बोल सकते हो कि बहुत कम पाई जाती है या किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, छठी प्रजाति की अगर हम बात करें तो वो है भाई विलुप्त प्रजातियाँ। कौन सी? विलुप्त प्रजातियाँ। इससे आप क्या समझते हो विलुप्त से? विलुप्त में तो अपना सबसे पहले याद आता है डायनासोर। जी हाँ, बिल्कुल, विलुप्त प्रजातियाँ। अगर भैया अब होता ना डायनासोर, मैया कसम हम तो देखने से पहले ही डर जाते, मर जाते हैं।
डायनासोर बड़ा भयंकर होता था यार। डायनासोर से किसको डर नहीं लगता? कौन कौन है जिसको डायनासोर से डर नहीं लगता? कमेंट में ज़रूर बताना। कभी सपने में आ जाएगा तो डर जाओगे, अगर किसी को डर नहीं लग रहा है तो। ये वो प्रजातियाँ हैं जो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण यही है कि डायनासोर पूरी तरह विलुप्त, पूरी तरह लुप्त। और इसका एग्जाम्पल डायनासोर, यही इसका एग्जाम्पल है। डेंजर नाम है डायनासोर। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में वन एवं वन्यजीव संरक्षण। भारत में वन एवं वन्यजीव संरक्षण। भारत में वन्यजीव वन एवं वन्यजीव संरक्षण। इस पर अगर हम बात करें तो संरक्षण का अर्थ क्या है? मैंने पिछले चैप्टर में संरक्षण का अर्थ बताया था, किसी को याद हो तो। मिट्टी संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या है? बचाव होता है, सीधा सा बात है। तो संरक्षण का अर्थ होता है वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना तथा उनका उचित उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। उचित उपयोग करना मतलब ये नहीं है कि किसी का शिकार कर दो उचित मात्रा में। भैया हमने तो उचित मात्रा में ही शिकार किया है, ऐसा नहीं है। वनों का मतलब उचित मात्रा में एक जंगल को पूरा का पूरा खाली कर दिया। भैया बहुत सारे जंगल है, हमने तो उचित मात्रा में जंगल काटे हैं। ये सब उचित मात्रा में नहीं होता। मतलब उनकी रक्षा करना, ये सारा यह क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। यानी कि किसी चीज़ को बचाना, यह क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये आवश्यक क्यों है? जो ये संरक्षण है ये आवश्यक क्यों है भाई? आवश्यक क्यों है? सबसे पहले अगर बात करें तो जैव विविधता को बचाने के लिए संरक्षण आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल। दूसरा, पर्यावरण संतुलित बनाए रखने के लिए संरक्षण आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल। तीसरा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल, ताकि भविष्य के पीढ़ियाँ भी जीव जंतुओं को देख सके, वनों को देख सकें। हम देख लें इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं देखने देंगे। हैं आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं आ गई? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो जलवायु डगमगा जाएगी और धरती भी डगमगा जाएगी। तो बाढ़ वगैरह आ रही है वो ज़्यादा आने लग जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करें कि भारत सरकार के इसमें मतलब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार का क्या रोल है। भारत सरकार के कानून की अगर बात करें, इन पर कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए? किसी को पता है? पता है क्या किसी को? देखो, सबसे पहले बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि वन्य जीव अधिनियम 1972, इसके तहत, इस कानून के तहत शिकार पर रोक लगाई गई। यानी कि सरकार ने इस कानून के तहत शिकार को रोक दिया। सरकार नहीं, शिकार पर रोक लगाई गई। किस अधिनियम के तहत? 1972। आगे बात समझ में। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान जहां वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया गया, जहाँ पर क्या की जाती है मेरे भाई? वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो जिम कॉर्बेट, नाम सुना है? जिम कॉर्बेट। रणथंभौर रणथंभौर का नाम सुना है क्या? नहीं सुना? नहीं सुना। काजीरंगा का नाम सुना है? रणथंभौर होता है, हाँ ठीक है। काजीरंगा, कान्हा, ये क्या सारे के सारे क्या है?
राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात समझ में। तीसरी अगर बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का एक क्षेत्र बनाया जाता है, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया चौथा। इसमें क्या होता है कि वनस्पति और जो जीव जंतु है उनका संरक्षण किया जाता है। पांचवा कौन सा हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ये 1973 की बात है, यानी कि बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए एक लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, जो बाघों की संख्या बढ़ाने का काम करता है, प्रोजेक्ट टाइगर। सरकार ने, गवर्नमेंट ने, हमारी इंडिया की सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया है जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों की संख्या बढ़ाओ। आगे बात समझ में। फिर लगा कि हाँ हाथी भी विलुप्त हो रहे हैं, तो फिर लाया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों की सुरक्षा के लिए, हाथियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, जहाँ पर हाथियों को निश्चित मतलब रखा गया, उनको खाना पीना दिया गया ताकि ये लुप्त ना हो जाए, उधर उधर इनका कोई शिकार ना कर ले। फिर आया प्रोजेक्ट राइनो सातवां। ये किसके लिए, गैंडों की सुरक्षा करने के लिए। जितने भी प्रकार के मतलब एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या बनाया गया, प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के जो भारत सरकार के कानून है या फिर भारत सरकार के कानून और कार्य बोल सकते हो, ठीक है, 7 प्रकार से। अब बात करें कि संरक्षण में आने वाली समस्या क्या है। संरक्षण तो सरकार कर रही है, चलो हम भी संरक्षण कर लेंगे, लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है। लोग अलग तरीके से शिकार कर रहे हैं, यानी कि अवैध शिकार कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलने देते। सरकार को कई बार पता ही नहीं चलता कि कितने पेड़ कट गए। बाद में कानून पहुंचता है, बाद में वहाँ पर फॉरेस्ट टीम पहुंचती है कि यहाँ पे तो इतने पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार, वैसे सरकार तेज़ है, लेकिन सरकार तेज़ भी है और शानी भी है। तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन उनको तो पता चलता ही होगा। तो वनों की कटाई हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, जो अपशिष्ट पदार्थ है केमिकल रासायनिक वाले, वो पदार्थ डाले जा रहे हैं पेड़ पौधों पर, जंगलों में, नदियों में, तो इससे प्रदूषण हो रहा है। अवैध खनन, मानव क्या करता है कि अपने लोभ लालच के लिए किसी की बलि दे सकता है, चाहे सामने इंसान आ जाए या सामने जानवर आ जाए या सामने पेड़ पौधे आ जाए, वो सबकी बलि दे देता है। अब बात करें किस चीज़ की, कि आप कुछ ऐसा बताओ जिससे हम डगमगा उठे। तो अभी अपन बात करते हैं। यार ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, 2 मिनट रुको। कुछ नहीं, ऐसे, ठीक है। अब बात करें कि एक कहावत है कि ठोकर खागे जे उठ जावे, के ठोकर खागे जे उठ जावे, दुनिया उन्हें वीर बतावे, हार शू डरने वालो हारे, लड़न वालो इतिहास बनावे, लड़न वालो इतिहास बनावे। तो लड़ो, मतलब हारू ना डरो, कि करो हारूं और नहीं डरनो। एक बार दोबारा बताऊं कि ठोकर खा के जे उठ जावे, दुनिया उन्हें वीर बतावे, हार शू डरन वालो लड़न वाले, मतलब लड़न वालो इतिहास बनावे, हार शू डरन वालो हारे। अरे यार क्या बोल रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं सॉरी यार, मैं अपना याद किया ही भूल गया। क्या यार, क्या, चलो दोबारा से, हाँ याद दिमाग में आ गया कि ठोकर खा के उठ जावे, कि ठोकर खा के उठ जावे, दुनिया उन्हें वीर बताए, हार शू डरन वालो हारे, कि हार शू डरन वालो हारे और लड़न वालो इतिहास बनावे, लड़न वालो इतिहास बनावे। ठीक है, तो लड़ो, एकदम हार से डरो मत, ठीक है, कोशिशों से मत डरो। आज मान लो मैं ये पेन है, सोचूंगा कि यार भाई ये गिर रहा है, फिर कोशिश की, यार भाई ये फिर से गिर रहा है, फिर एक बार और कोशिश की, फिर एक बार और कोशिश की, लेकिन लास्ट में कोशिश करते करते ये ठहर गया। इसी प्रकार हमारा जीवन है, इसी प्रकार हमारी सफलताएं हैं। कई बार गिरती है, गिरने दो, लेकिन एक दिन ज़रूर टिकेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी, तो उस दिन का इंतज़ार करो। ठीक है, अब बात करें किसकी, वन्य जीव। जी हाँ, वन एवं वन्य जीव संसाधनों का प्रकार और वितरण।
क्लास लंबी चल रही है यार आज। मैं ढीला पढ़ा रहा हूँ क्या? ढीला पढ़ा रहा हूँ क्या मैं कोई? या क्लास को लंबी खींच दिया, या थोड़ी स्पीड से पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सीधा मेन इंपॉर्टेंट्स चीज़ें वो दबा बता दूँ, ठीक है? अगर आपको ये लग रहा है, आपको ये बताना है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे राय बताइए कि भैया आप इस तरीके से पढ़ाओ, हमें मतलब इधर उधर की बातें नहीं, सीधा डायरेक्ट पढ़ने वाला टॉपिक चाहिए, तो मेरे भाई वो भी बता दो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बीच में मजाक मस्ती चलती रहे, हंसी ठहाके आते रहें, आप बोलोगे हंसी ठहाके कहाँ पे आ गए वे? अरे हंसी ठहाके लेने से होता है भाई। पढ़ते हो तो पढ़ो इस मज़े से कि सामने वालों भी सोचे कि क्या पढ़ रही हो छोरो, पढ़ रही हो या डांस देख रही हो, हैं? इस तरीके में पढ़ो, मस्त होके पढ़ो, ठीक है? हंसता हंसता खेलता खेलता पढ़ो, लेकिन पढ़ो, एक ही बात है? आगे बात समझ में? तीसरा पॉइंट कौन सा था अपना? अगला पॉइंट कौन सा था? वन्य जीव संसाधनों का प्रकार और संरक्षण। वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं संरक्षण। इसमें सही डाल देता हूँ मेरे भाई, तब तक आप बताओ। प्रकार एवं वितरण है भाई, सॉरी गड़बड़ होगी, संरक्षण याद आ रहा है। आगे बात समझे? प्रकार एवं वितरण कितने प्रकार के टाइप है? सबसे पहला कौन सा टाइप है? कौन सा टाइप है? आरक्षित वन। किसने जवाब दिया? आरक्षित वन, जी बिल्कुल, सबसे पहला टाइप है आरक्षित वन, यानी कि सबसे सुरक्षित वन है वो है आरक्षित वन, सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है? फिर बात करें सुरक्षित वन। अब आरक्षित वन है तो सुरक्षित वन भी होगा, जी हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि कुछ जो सुरक्षित वन है, सुरक्षित वन, इसमें क्या होता है कि कुछ सीमित गतिविधियां की जो अनुमति होती है वो होती है सरकार को, ठीक है? फिर आता है तीसरा टाइप, अवगृहित वन। कौन सा? अवगृहित वन। अवगृहित वन, आगे बात समझे यार? ये कौन सा प्रकार का वन है बताओ? देखो इस पर क्या होता है, इस पर स्थानीय समुदाय या निजी स्वामित्व वाले, मतलब ये निजी स्वामित्व का होता है, ठीक है? इसमें किसी का निजी स्वामित्व भी हो सकता है या ये स्थानीय स्वामित्व वाला भी हो सकता है। क्या लिख दिया यार अभी? क्या लिखना था? क्या लिख दिया मैंने? अरे यार कमेंट में बता दिया करो, ठीक है? कमेंट में बताओगे ना तो मेरे को पता चलता रहेगा कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी, कहाँ पर गड़बड़ कर दी। अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता तो शायद आप मुझे बाद में गाली देते कि हाँ भैया ने तो ध्यान ही नहीं दिया, भैया गलत पढ़ाते हैं। ये अविगृत नहीं होगा, ये होगा अविगृत। क्या होगा? अविगृत, गृहकृतवन। कौन सा? अविगृत, अभी रह नहीं लिखा, ठीक है? आगे बात समझिए। इस पर क्या होता है कि निजी लोगों का स्वामित्व भी हो सकता है और स्थानीय लोगों का भी स्वामित्व हो सकता है। बाहर शायद वायरस हो रही है क्या, ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है? अब बात करें भारत में वनों का वितरण। क्या? भारत में वनों का वितरण। तो वनों का वितरण कौन बताएगा? कोई एक वनों का वितरण का नाम बताओ, कोई एक वन। भारत में वनों का वितरण, लाइट जा सकती है कभी भी। देखो हिमालय क्षेत्र को देखा है? जी हाँ बिल्कुल, हिमालय हो गया, हिमालय, हेमपुष्पा, हेमपुष्पा, हिमालय क्षेत्र, देवदार, चीड़, मध्य भारत, हिमालय क्षेत्र में देवदार और चीड़ के, जी हाँ बिल्कुल, और मध्य भारत में साल, सागौन के। पश्चिमी घाट की तरफ सदाबहार वन है। राजस्थान में कांटेदार वन है, जी हाँ बिल्कुल। बबूल है, जी हाँ बिल्कुल है राजस्थान में। तो खेजड़ी है, हाँ जी, राजस्थान के लोगों को खेजड़ी से तो बहुत प्रेम है, और ख़ासकर बिश्नोई समाज के लोगों को क्या है, खेजड़ी से बहुत प्रेम है। यार बाहर मेरे को लग रहा है क्लास बंद करनी पड़ेगी, आंधी वगैरह, तूफान वगैरह और बारिश वगैरह आ रही है, ठीक है? तो जल्दी से क्लास को समाप्त करते हैं मेरे भाई।
राजस्थान की बात की तो हमने कांटेदार वन है, जी हाँ बिल्कुल है। बबुल है, जी हाँ बिल्कुल है। खेजड़ी है, जी हाँ बिल्कुल है। उत्तर पूर्वी भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, जो घने सदाबहार वाले वन होते हैं वो होते हैं, बांस वगैरह और भी जितने भी मतलब सदाबहार वाले वन है वो है, ठीक है। अब बात कर ले वनों का महत्व। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा में सहायता करते हैं, यानी कि अगर अधिक पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी, ठीक है। मिट्टी का संरक्षण करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। जल स्रोतों की रक्षा करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। और वन्य जीवों का आवास भी है, जी हाँ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वन्य जीवों का क्या है, पेड़ पौधे आवास होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।